हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज हम यहाँ पर क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट के लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। वी विल ट्राई टू लर्न व्हाट इज लाइट एंड आल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट phenomenon related to light and applications of it in different optical instrument। बट आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। आखिर लाइट क्या है, इसके डिफरेंट फिनोमिनन जो हमें पढ़ने हैं वो क्या है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और फिर फर्दर इन कमिंग लेक्चर हम देखेंगे इन अ ब्रॉड वे विथ कॉन्सेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन टू लाइट। अब अगर आप देखें तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारे यहाँ हीट, लाइट, ये सारे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो एक फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर हम देखें कि अगर मान लेते हैं एक कमरा है और कमरे में कोई लाइट नहीं है और रात का समय है, तो आप अपने चारों ओर, आपके चारों ओर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं आप वो नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम पूछें और अगर हम चाहें कि हम क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। अगर ट्यूबलाइट ना हो, अगर कोई बल्ब ना हो कमरे में, और तो हम देख ही नहीं सकते हैं कि कमरे में क्या है, क्योंकि आप डार्क रूम में कुछ भी नहीं देख सकते। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स by which you can see all objects around yourself. A light wave spreads as it moves away from its source and we can approximate its path as a straight line। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये जो प्रिंसिपल है, ये है कि अप्रोक्सीमेट जो लाइट पाथ अपना ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। आपने देखा होगा कि अगर एक कोई टॉर्च है, अगर इससे लाइट निकल रही है, तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे आप सोर्स से डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये क्या होता है कि लाइट स्प्रेड करती है, जो वेव है वो स्प्रेड करती है। बट ये कितना भी स्प्रेड करे, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसलिए लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ वेव which spreads as it moves away from its source and we can approximate its path as straight line। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो जो वेलोसिटी है लाइट की उसको c से डिनोट करते हैं हम, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड द बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट है एंड द बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। चलिए हम आगे देखते हैं। लाइट वेव्स आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels in a same medium is called a ray। अब सेम मीडियम की अगर हम बात करें तो सेम मीडियम का मतलब है कि अगर लाइट सिर्फ एयर में ट्रेवल कर रहा हो, या लाइट वाटर में ट्रेवल कर रहा हो, या लाइट सिर्फ ग्लास में ट्रेवल कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड अ सेम मीडियम। एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels in a same medium is called a ray। ये जैसे हुआ, ये एक रे हुआ। ठीक है। अब हम देखते हैं बीम ऑफ लाइट
इज बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट। अगर यही जो रे है ये मल्टीपल रेज हो तो दैट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। इसे हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइट का कौन सा दो फेनोमिना है जिसे हम यहां पर ब्रॉड वे में पढ़ेंगे विथ न्यूमेरिकल एज वेल एज कॉन्सेप्ट। फेनोमिना ऑफ लाइट। तो फेनोमिना ऑफ लाइट की बात करें तो दो फेनोमिना है जिसे हमें यहां पर पढ़ना है। वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड अदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वन इज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज रिफ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं हम व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये देखिए कि अगर हम कहें कि ये कोई रे इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ये एक सरफेस है, अगर इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है रे और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एनी रे विच स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस एंड बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर हम बात करें, अगर आप यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं अगर एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो जो ये लाइन ऑफ इंसिडेंस है I और दिस इज इफ दिस इज R, ये मान लेते हैं कि आप नॉर्मल है, तो जो ये इंसिडेंट लाइन है आप इसे नोट कर सकते हैं कि दिस इज इंसिडेंट लाइन एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग लाइन। तो इस एंगल को, जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइन, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है R, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम फर्दर आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां पर हम देखेंगे कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये लॉज है, यू हैव टू रिमेंबर दीज लॉज। ओके, अब हम देखते हैं कि यहां पर जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट लाइन है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टिंग लाइन है, ये तीनों जो है ये कोप्लेनर होते हैं। आप ये भी नोट करेंगे कि ये तीनों जो होते हैं ये कोप्लेनर होते हैं, यानी तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइन XY प्लेन पे है तो रिफ्लेक्टिंग लाइन YZ प्लेन पे होगा, नहीं, ये तीनों जो है ये XY प्लेन पे ही होंगे, ये तीनों XY प्लेन पे ही होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी डिफरेंट प्लेन पे होंगे, रिफ्लेक्टिंग अलग, इंसिडेंस अलग, नहीं ये तीनों कोप्लेनर होंगे। अब देखिए ये एक सरफेस है, ये लाइन इंसिडेंट हुई, तो हम यहां पर क्या देखते हैं, इस वाले में हम क्या देखते हैं कि ये सेम मीडियम में है। से अगर मान लेते हैं ये पूरा एयर है तो ये पूरा एयर है, ये पूरे एयर में है। अब अगर यहां पर मान लेते हैं कि ये मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है, तो जब कोई लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो ये क्या होती है, ये बेंड कर जाती है। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम कहेंगे, ये अगर आप मानते हैं तो ये हो गया एंगल ऑफ, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग लाइन होगा। ओके, बट दिस इज रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि ये जो है ये बेंड कर गई जाकर। ओके, ये बेंड कर गई जाकर। तो दिस इज द phenomenon of bending of light after entering the light from one medium to other medium is called refraction of light. फर्दर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिस्क्राइब करेंगे लॉ रिफ्लेक्शन को देन रिफ्रैक्शन को। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So what is the definition of reflection of light? The phenomenon of bouncing back of ray of light in the same medium on striking the surface of an object is called reflection of light.
and the phenomenon of bending of ray of light going from one medium to other is called refraction of light. Okay, अब हम आगे देखते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता किस किस में है, कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं और कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन होता है और कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्रैक्शन होता है। ये देखिए, ये जो एक एग्जांपल है ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। आपने प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं अपने घर में भी कि जब आप किसी ग्लास में वाटर हो और उसमें आप पेंसिल या पेन या कुछ भी एक स्टिक अगर आप डुबोते हैं तो वो आपको कुछ बेंड दिखता है, कुछ टेढ़ा दिखता है। दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, किसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए मिरर यूज होता है, दैट इज प्लेन एज वेल एज स्फेरिकल। रिफ्रैक्शन लेंस, दैट इज ऑल्सो प्लेन एज वेल एज स्फेरिकल। यहां पर ये जो मिरर है ये क्या होता है, ये ओपेक होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, ये देखिए, ये जैसे मान लेते हैं कि ये मिरर है, ये पॉलिश्ड है यहां से, तो ये यहां से आया लाइट और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। ये उतना सही नहीं बना है, बट इन द प्रीवियस डायग्राम आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ इट विल बी। बट अगर यहीं पे अगर हम देखें लेंस में तो ये क्या होगा, लाइट ट्रेवल कर जाएगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक है। ओके, नो अब हम देखते हैं कि आखिर स्फेरिकल जो मिरर है उसमें क्या होता है और व्हाट अबाउट स्फेरिकल लेंस। तो ये देखिए, ये है कॉनकेव मिरर एंड ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कहते हैं हम इसे कॉनकेव मिरर और इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप इसको याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि जो केव की तरह है, यानी जो ये पॉलिश्ड सरफेस है ये इधर है वर्टेक्स में, तो ये लाइट जो है ये केव में इंटर करेगी, लाइट जो भी इंटर करेगी केव में इंटर करेगी, तो वैसे जो मिरर है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड इनवर्ड्स, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है। और कॉन्वेक्स में क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स है, यहां से लाइट जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, तो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, इसमें क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। ओके, अब यहां पर क्या है कि जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो इसका जो ये सेंटर होता है इसे हम कहते हैं पोल। ओके, इसका जो ये सेंटर है इसे हम कहते हैं पोल। और ये चूंकि एक स्फीयर, ये एक स्फीयर को बनाता है, तो इसका जो रेडियस, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी ये अगर मान लेते हैं कि ये हम सेंटर है और ये पोल है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसमें अगर आप देखें, इसमें होता क्या है कि जब कोई रे, ये मान लेते हैं ये हमारा पोल है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेडियस, ये सी है एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लेते हैं हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, होता क्या है कि जब कोई रे आती है पैरेलल, रेज पैरेलल ही आती है। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्ट करती है, ये जो रिफ्लेक्ट करती है वो एक ही पॉइंट पे मिलती है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एफ। और इसका जो ये डिस्टेंस है पोल से दैट इज कॉल्ड एफ, फोकल डिस्टेंस। ओके, तो
यहां पर ये एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज इक्वल टू 2f। ओके, अब हम देखते हैं लेंस में। ये देखिए, ये है जो ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर जो है, अगर आप इस कॉन्केव मिरर को, दो कॉन्केव मिरर को, अगर हम दो कॉन्केव मिरर को रख दें, अगर हम दो कॉन्केव मिरर को रख दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो मतलब यू कांट से एज अ दो कॉन्केव मिरर को हम रख रहे हैं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इसका, ये भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इसका। ओके, तो ये इसको हम ये भी कहते हैं कि बाय कॉन्केव लेंस। ओके, और ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर है ये कन्वर्जिंग होता है, ये भी याद रख सकते हैं आप। और कॉन्वेक्स मिरर जो है ये डाइवर्जिंग होता है, जबकि लेंस में इसका उल्टा है। जो कॉन्केव लेंस है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में भी आप देख सकते हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉन्केव लेंस। जब दो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर हम मिला दें तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। तो इसको भी हम कहते हैं क्या, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर कोई दो प्लेन मिरर है, अगर कोई दो प्लेन मिरर है और वो, ये दो कोई प्लेन मिरर है मान लेते हैं। ओके, और ये कोई दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, इफ टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि कोई अगर यहाँ पर एक बंदा है तो उसका कितना इमेज बनेगा, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। कब, जब ये जो है एक इवन इंटीजर हो, और अगर ये एक ऑड इंटीजर होता है तो n इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ images formed by two plane mirror inclined at an angle theta with each other। तो होप आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, आपको एक ब्रीफ एक आइडिया लग गया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी कि किसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, किसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। इन फर्दर वीडियो we will see in a broad way what is reflection, laws of reflection, then image formation by spherical mirror, use of concave and convex mirror. Similarly, for laws of refraction, then what are the images formed, use of convex, concave lens, these all. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। Like our video, please like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon to get new updates. Thank you.